हजरात, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल करके, हम हिंदुस्तान की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हजरात, जब कोई शख्स मदीना मुनव्वरे के लिए यहाँ से रवाना होता है, जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसके दिल में तमाम हसरतें होती हैं, तमाम खुशियां होती हैं कि मैं अल्लाह के महबूब के घर का दीदार करने जा रहा हूँ, अल्लाह के घर का दीदार करने जा रहा हूँ। हजरात, जब वो फ्लाइट में बैठता है तो उसके दिल में बड़ी हसरतें, बड़ी तमन्नाएं होती हैं। जब प्लेन दिल्ली से उड़ान करता है, जब वो पहुंचता है तो कसम खुदा की मुसलमानों, जैसे ही वो मक्का पहुंचा तो कभी सफ़ा मरवा पहाड़ी को देख रहा है, कभी मीना के मैदान को देख रहा है, कभी मकाम इब्राहिम पे पहुंचा। जब हुजूर के रोज़े पर पहुंचा तो उसने नूरानी मेरे महबूब का गुंबद देखा, नूरानी जालियों को नज़ारा किया। लेकिन प्यारे मुसलमानों, यकीन जानो, कसम खुदा की, उसने तमाम शहरों को देखा और देखने के बाद मदीना मुनव्वरा को भी देखा, मक्का को भी देखा, मिना के मैदान में भी पहुंचा और पहुंचने के बाद मकाम इब्राहिम को भी देखा, मकाम मीना को भी देखा, सफ़ा मरवा पहाड़ी कर भी देखा। लेकिन कसम खुदा की, जब मदीना पहुंचा था तो मदीने का दीदार किया था। कसम खुदा की, जब यही मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती जब इस दुनिया से जाता है, जब जैसे ही ये दुनिया से जाता है तो कसम खुदा की, जब ये चार कांधों पर जाता है तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसके सुरमाया भी लगाया जाता है, उसको खुशबू भी लगाई जाती है, उसको कफन भी पहनाया जाता है। मालूम है, ये हमारा ईमान है, अहले वल सुन्नत जमात का ये ईमान है कि जब उसको मुर्दे को जब कब्र में रख देते हैं तो कसम खुदा की मुसलमानों, जब ये मदीना पहुंचा था तो इसने मदीने का दीदार किया था, जब ये कब्र में पहुंच गया है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार कर रहा है। अल्लाहु अकबर, कैसी किस्मत है इस उम्मतियों की कि सरकार का दीदार कब्र में हो रहा है। हजरात मोहतरम, बड़े मुकद्दर वाले हैं जो मदीना जाते हैं और वो कितने खुश नसीब हैं जो मदीने का दीदार करने जाते हैं। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, जब अपने महबूब का उम्मती जब इस दुनिया से जाता है तो कब्र में किसी दुनियादार का दीदार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा का दीदार करता है। एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत ही प्यारा, मैंने उलमा की ज़बानी सुना है। एक शराबी था, उसका इंतकाल हुआ और होने के बाद उसके गांव वालों ने मना कर दिया कि हम इसको दफन नहीं करेंगे। लेकिन पड़ोस में जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों को हक बनता है, पड़ोसियों को ख्याल आया। आने के बाद उसके जनाजे को तैयार किया और कब्रिस्तान ले गए। ले जाने के बाद उसको दफन कर दिया और दफन करते जैसे ही वापस आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि पूरे कब्रिस्तान से मुश्क अंबार की खुशबू आ रही थी। सारे हैरत में पड़ गए। फिर कब्र की जानिब फिर लौटे तो वहां की जब मिट्टी उठाई तो मिट्टी में से भी खुशबू आ रही थी, हाथों में से भी खुशबू आ रही थी। अल्लाहु अकबर। जब उस शख्स के घर आए, आने के बाद एक उसकी बेटी थी, उसकी बेटी से कहा, बेटा ये तो बता कि तेरा बाप कौन सा ऐसा अमल करता था, ये तो बता कि तेरा बाप बड़ा नेक है। तो उसकी बेटी ने कहा था, हाँ मेरे बाप कुछ काम तो नेकी का नहीं किया करता था, लेकिन जिंदगी में वो एक काम किया करता था, शराब तो पीता था, जुआ तो खेलता था, गुनाह पे गुनाह तो करता था। लेकिन जब नशे की हालत में होता था तो शराब भी पीता था, गाली भी बकता था। लेकिन जब नशे की हालत से जब फारिग होता था, जब अपने होश में आता था, वो गुस्ल करता था और गुस्ल करने के बाद नहाता था और नहाने के बाद जब पाक साफ हो जाता था तो वो कुरान के सामने आता और आने के बाद कुरान के सामने खड़ा होकर ये कहता, ए परवरदिगार आलम, मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैंने तेरी मुक़द्दस वाली किताब को ना पढ़ा। लेकिन ए मौला, मैंने तेरे कुरान को नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं तेरे कुरान को छूना चाहता हूँ। जब उसने ये कहा और उसकी बेटी ने कहा, मेरा बाबा डेली का ये काम था कि जब पाक साफ होकर वो कुरान को चूमता था। कसम खुदा की, उसकी बरकत से, कुरान की छूने की बरकत से अल्लाह ताला ने उसकी कब्र में मुश्क और खुशबू की तैयारी कर दी। कसम खुदा की, यकीन जानो, अरे जब कुरान को छूने का ये आलम है तो जो कुरान पढ़ते हैं उनका आलम क्या होगा। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, हे कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। प्यारे मुसलमानों, आज हम देखते हैं ताक में रखा रखा कुरान पर धूल जम जाती है,
हमारे नौजवानों ने कुरान शरीफ तो पढ़ लिया है, लेकिन खोल के देखने तैयार नहीं है, कुरान को पढ़ने तैयार नहीं है। यकीन जानो ये कुरान कब्र में काम आएगा। जब आप कब्र में पहुंच जाओगे और पहुंचने के बाद जब अजाब के फरिश्ते तुम्हें पैरों की जानिब से तुम पर अजाब करना चाहेंगे तो यही पैर गवाही देंगे। वही कुरान इंसानी शक्ल में आएगा और कहेगा ए फरिश्तों दूर हो जाओ। ये वही कदम हैं जिन्होंने खड़े होकर मुझे तराबियों में सुना था। अब वो हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो यही कुरान इंसान की शक्ल में कहेगा ए अजाब के फरिश्तों दूर हो जाओ। ये वो हाथ हैं जिन हाथों ने मुझे छुआ था। कुल मिला के हत्ता के यकीन जानो प्यारे मुसलमानों, कुरान की अजमत ये है, कुरान की शान ये है, ना कुरान दुनिया में रुस्वा होने देगा, ना कब्र में रुस्वा होने देगा। मेरा ईमान कहता है ना मैदान महशर में रुस्वा होने देगा। इसलिए कुरान से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाओ, इसलिए कि कुरान दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी काम आता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं, आलिम दीन बनाएं, क़ारी कुरान बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।